नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंधु। आज तारीख 26 दिसंबर 2021 को अपने YouTube चैनल हेलोज़ विक्रम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय होगा वैक्सीनेशन। जैसा कि खबरों में आ गया है कि 1 जनवरी 2022 से ज़्यादातर राज्य सरकारें वैक्सीनेशन को मैंडेटरी करने जा रही हैं, अनिवार्य कर रही हैं और आपकी रोज़मर्रा की बहुत सारी ज़रूरतें और लगभग हर तरह का आपका मूवमेंट वैक्सीनेशन के आधार पर ही निर्धारित किया जाने वाला है। तो इसी विषय पर आज का मैं अपना YouTube वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर एक RTI देख पा रहे हैं। ये RTI 9 मार्च 2021 की है बाय श्री अनुराग सिन्हा, जो कि झारखंड से हैं। ये लिखा हुआ है RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के संबंध में। इसमें आप पहला प्रश्न देखिए, कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य या ज़बरदस्ती? ये आवेदक के प्रश्न के रूप में पूछा गया है और उत्तर जो मिला है सरकार के द्वारा वह उत्तर क्या है कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है। तो ये पहले ही प्रश्न का उत्तर सरकार ने ये दिया है कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है। ठीक है, ऐसी मेरे पास बहुत सारी RTI हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ RTI आपके सामने मैं उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आप देखिए, एक और RTI है, ये 23 मार्च 2021 की है और पूछने वाले फिर से अनुराग सिन्हा जी हैं। तो इन्होंने साफ साफ पूछा है कि कोरोना वैक्सीन लेने पर यदि किसी की मौत हो जाती है या साइड इफ़ेक्ट होता है तो कौन जिम्मेवार होगा? सरकार या वैक्सीन कंपनी? क्या परिवार को मुआवजा दिया जाएगा? सोशल मीडिया पर न्यूज़ आ रही है, जो वैक्सीन नहीं लेगा उसकी सैलरी रोक दी जाएगी, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या अब घर से बाहर निकलने के लिए कोरोना टीका का डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाना होगा? जिसके पास नहीं होगा उसको निकलने नहीं दिया जाएगा, जो निकलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसा एक आदेश औरंगाबाद से आया भी था, जो कि 2 दिन बाद वापस ले लिया गया। उसमें FIR लॉन्च करने की बात की गई थी अगर 15 दिसंबर तक टीका नहीं लगवाया जाता है तो। जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होगा उसका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, यानी उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये जैसे कि अभी कुछ समय पहले अखबार में आया था कि जो यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, उसको जब रीओपन किया गया तो ये कंडीशन लगाई गई कि या तो आप 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट लेके आएँ या फिर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेंगे तो ही आपको यूनिवर्सिटी प्रेमाइसिस में या यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री करने दिया जाएगा। साथ ही हॉस्टल में भी वही बच्चा रह सकता है जिसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो। तो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वह कोई भी जॉब नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ सवाल पूछे गए और इसका एकमात्र उत्तर क्या मिला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आपके सारे प्रश्न अफवाहों पर आधारित हैं। ये देखिए, अब सरकार इसको अफवाह बोलती है। सरकार कह रही है ये अफवाह है, ठीक है, जबकि हम देख रहे हैं कि अखबारों में यही सब आ रहा है और यही सब वास्तविकता भी है आज के टाइम पर आधारित है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लेना या न लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। साफ साफ है, कोरोना की वैक्सीन लेना या ना लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, तो अनिवार्य कैसे हो सकता है? ठीक है, अतः एवं सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो सरकार 23 मार्च 2021 में ये कह रही है कि ये पूरी तरह स्वैच्छिक है। ठीक है, और अभी मैंने आज ही आपके साथ न्यूज़ शेयर की है कि जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के लिए आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मतलब मनमाना सब कुछ चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से और लॉ से अपने आप को ऊपर समझने लगे हैं।
जबकि ऐसा संभव नहीं है और ऐसा ये आरटीआई में लिखत में तो नहीं बता रहे। ठीक है, तो ये कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है और आवेदन में लिखी बातें निराधार हैं। किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी सरकारी सुविधा का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। और आज के अखबार में या कुछ दिनों से अगर आप ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं तो चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने ये डिक्लेरेशन दिया है और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जो विज साहब हैं उन्होंने भी ये डिक्लेरेशन दिया है कि 1 जनवरी से सारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी जिन्होंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया या जिन्होंने 2 वैक्सीन नहीं लगवाई हैं। तो ऑन रिकॉर्ड ये कुछ और बोलते हैं और एक्चुअल में कुछ और। सो देखिए, ये एक और मैं आपको सूचना के अधिकार के अंतर्गत आरटीआई के अंतर्गत ये दिखा रहा हूँ आपको। ये श्री मनिंद्र कुमार हैं। ये आरटीपीसीआर के बारे में, आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है, करवाना अनिवार्य है, ये पूछा गया है कि दिस वाज अ क्वेश्चन। एज अ रिस्पॉन्स क्या उत्तर आता है सरकार की तरफ से? आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन इन इंडिया, इट इज़ वॉलेंट्री। क्लियर है, इट इज़ वॉलेंट्री। किस बारे में? आरटीपीसीआर एंड एंटीजन टेस्ट। प्लीज़ रेफर टू कोविड-19 टेस्टिंग FAQs। FAQs में भी आएंगे, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के FAQs भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सी नई बात ये हमारे को FAQs में बताने वाले हैं। आप देखते जाइए, आज इनका पूरा भांडा फोड़ करना है मैंने। ये देखिए सौरभ क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005। ये है 27 मई 2021 की। आप देख सकते हैं 27 मई 2021 की एक और मैं आपको RTI दिखा रहा हूँ। सौरभ बाइसेक के द्वारा ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इज़ मास्क आर मैंडेटरी फॉर एवरीवन? क्या मास्क सबको लगाना अनिवार्य है? तो ये मास्क के लिए, फेस मास्क के लिए पूछा गया है। इसमें कहीं नहीं मेंशन किया इन्होंने कि भाई आप क्लॉथ मास्क बता दो या N95 बता दो। सिंपल साफ़ सुथरा क्वेश्चन है कि क्या फेस मास्क लगाना सबके लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है? आंसर क्या है? यूज़ ऑफ मास्क कवर हैज़ बीन एडवाइज्ड टू ऑल इन वेरियस SOPs और गाइडलाइंस issued by Ministry of Health and Family Welfare MOHFW. However, as per these guidelines SOPs, its use has not been explicitly made mandatory। यानी ये भी मैंडेटरी नहीं है। has not been explicitly made mandatory यानी कि सबके लिए ये भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड क्या है सरकार का। अब यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ना तो किसी भी तरह का जो वैक्सीन का मैंडेट है वो किसी भी तरह से वैलिड है, ना ही सरकार का किसी भी तरह का ये मास्क का RT-PCR एंटीजन टेस्ट ये कोई भी मान्य नहीं है, क्योंकि सरकार खुद बोल रही है कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है और सरकार इसकी जिम्मेवारी भी नहीं लेती है कि कल को यदि आपके फैमिली में भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ गई, कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव हुआ या किसी की इसकी अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से जान चली गई, तो सरकार ना तो आपको मुआवजा देगी और ना ही किसी भी तरह की जिम्मेवारी लेगी। और ना केवल सरकार बल्कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो भी अपना पल्ला पहले ही झाड़ चुकी है। तो इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी और बाध्य किया जाएगा आपको लगाने के लिए। तो आप समझ रहे हैं षड्यंत्र किस लेवल का है। अभी आगे इससे बचने का भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। ये मैंने लेटर लिखा था 13 अगस्त 2021 को चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। इसमें मैंने रिलीजियस लेवल ग्राउंड्स पे एग्जामेशन मांगा था, रिलीजियस एग्जामेशन फ्रॉम कोविड-19 इनॉकुलेशन
टू माय फैमिली। तो इसमें मैंने अपनी एंटायर फैमिली के लिए ये एग्जाम्शन मांगा था और इसमें मैंने रेफरेंस दिया था डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में केस चल रहा है, उसके रेफरेंस को मैंने लगाया था विद PIL नंबर दिस। ठीक है, सो इनका आज मैं आपको एक वीडियो भी सुनाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि मेरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेवेंट जो मैं वीडियो डालूँगा उसमें आपको इनकी एक वीडियो क्लिप मैं आपको सुनाऊँगा। तो ये मैंने भेजा था और इसकी मैंने ना केवल हार्ड कॉपी बल्कि सॉफ्ट कॉपी भेजी थी। एक हार्ड कॉपी मेरे पास वापस भी आई है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था। ये IAS अनीता यादव जी से, जो डिविजनल कमिश्नर रोहतक हैं, उनको उनका तबादला होने की वजह से ये वापस आ गया। इस पे लिखा हुआ है कि अनीता यादव जो हैं ट्रांसफ़र हो चुका है इनका, तो अतः ये वापस किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे लेटर्स अलग अलग जो पद पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको, पदाधिकारियों को मैंने भेजा है। ठीक है, और ये मैंने रिपीटेडली भेजा है, ये एक बार नहीं गया है। ठीक है, ये मैंने एक से ज़्यादा बार भेजा उनको और बाकायदा उनको मेल भी किया है, जिसमें मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दी है। आप देखिए कि इसमें मैंने क्या क्या लगाया। इसमें मैंने यूनियन ऑफ इंडिया सेज वैक्सीन इज़ वॉलेंट्री। ठीक है, MOHFW क्या, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है ये। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंतर्गत सरकार कहती क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, रुकिए एक सेकंड, ये इसी लेटर में मैंने एनेक्चर लगा रखा है। एनेक्चर में अगर आप ये देखेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट से। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इज़ इट मैंडेटरी टू टेक द वैक्सीन, और हेल्थ मिनिस्ट्री जवाब देती है वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 इज़ वॉलेंट्री। तो अपनी वेबसाइट पे भी वॉलेंट्री, RTI में भी वॉलेंट्री, और न्यूज़पेपर्स में आम जनता को ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाओ। ना केवल यहाँ पर बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को वॉलेंट्री ही बताया गया है, एफिडेविट दिया गया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी लगाया है इसमें। मेकिंग वैक्सीन मैंडेटरी एंड फोर्सिंग अपॉन एन इंडिविजुअल विल बी कॉन्ट्रेरी टू द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर आपको कोई वैक्सीन के लिए फोर्स करता है किसी भी रूप में, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का सीधा सीधा कारण बनता है। इसके साथ साथ केरला एंड दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी मैंने लगाया है, और ये सारी डिटेल्स मैंने इसमें रखी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे नाम के साथ मैंने इसको सबमिट किया था। ये चीफ मिनिस्टर को जो लेटर लिखा था वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये और कहाँ कहाँ गया मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन टू, हार्ड कॉपी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द फॉलोइंग: श्री मनोहर लाल खट्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा; डॉक्टर वीना सिंह, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज DGHS को लिखा था मैंने; अनीता यादव, जिनसे ये वापस आया है, डिविजनल कमिश्नर; मनोज कुमार IAS डिप्टी कमिश्नर; राहुल शर्मा IPS रोहतक रेंज के जो हैं। इसके साथ साथ सॉफ्ट कॉपी ईमेल टू द फॉलोइंग। सो मैंने ये सारी ईमेल्स भी की थी, और ये इनका आज तक भी कोई जवाब नहीं आया, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। ठीक है, लेकिन ये आपके पास एक लीगल प्रूफ बनता है। सरकार अगर आपको जवाब नहीं दे रही तो ये आपके दायित्व में नहीं आता है। इसको मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से इसीलिए भेजा था ताकि इसकी मेरे पास एक प्रूफ हो सके, ताकि कल को अगर मैं कोर्ट में इस चीज़ को प्रेजेंट करूँगा तो कोर्ट ये मानेगी कि सरकार की नेग्लिजेंस है ये। ठीक है, अगर सरकार कोई जवाब नहीं देती है, जिसकी क्योंकि इसका डायरी नंबर चढ़ता है, ये जब जहाँ जहाँ गई है इसका सब जगह डायरी नंबर चढ़ा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट को वो ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ये अच्छा प्रूफ है जिसको मैं लेके कल को कोर्ट में अपना डिफेंस प्रेजेंट कर सकता हूँ। इसके साथ मैंने ये RTI भी लगाई थी। और अब मैं बात करता हूँ कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आप ये लेटर लिखिए। मैं तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
लोग मिलके ये लेटर लिखिए। इसके अलावा आप इस तरह का अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है फ्रॉम MBBS MD डॉक्टर तरुण कोठारी, ठीक है। सो ये इसमें सारे लीगल पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक है। और ये एक तरह का इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी है, ठीक है, टू इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट डेंजरस डेथ कॉजिंग और एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ द वैक्सीन एंड टेकिंग वैक्सीन इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ़। सो ये मेरा डॉक्टर मुझे खुद बता रहा है कि वैक्सीन लेना जो है उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मेरे कंसेंट को वो कंसीडर करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 2 पे, तो आप देख सकते हैं ये मुझे ही एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपना एक ऐसा सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये भी इन्फॉर्म किया कि ये जो भी वैक्सीन अभी दी जा रही है ये सभी की सभी एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अंडर आती हैं। आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड गिवन एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, यानी पूरी तरह से ये प्रमाणित नहीं है, इनको एमरजेंसी यूज़ के अंडर दिया जा रहा है, ठीक है। सो इट कवर्स ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि लीगली भी आपको फ़ाइट करने के लिए कल को हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने लिए लड़ना खुद पड़ेगा। ये जो जो जजमेंट्स हैं वो सारी इसमें लगाई गई हैं। जैसे मेघालय हाई कोर्ट की एक बहुत अच्छी जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप वैक्सीनेटेड पर्सन और अनवैक्सीनेटेड पर्सन के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो ये भी सरकार जो है इसका आंसर नहीं कर पाई थी, ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेटेड जो पर्सन है उसको भी मास्क लगाना है, उसको भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। तो देयर इज़ नो डिफरेंस। सो सब कुछ अनसाइंटिफिक है ये। सो हु शुड नॉट टेक द वैक्सीन, कोवैक्स एट्सेट्रा, ये पर्टिकुलर हर वैक्सीन के कंपनी से रेलेवेंट ये पूरा डॉक्यूमेंट है। अच्छा खासा बड़ा डॉक्यूमेंट है ये, देखिए कोविशील्ड के बारे में भी है। तो ये मेरे डॉक्टर ने पूरा मुझे बना के दिया है। अगर आप लोग चाहोगे तो आपको भी मिल सकता है ये, ठीक है। इस तरह का एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिए, ठीक है। जो मैंने आपको लेटर लिखने के लिए बोला वो आप इस तरह के लेटर्स लिखिए। ऐसा ही एक और सर्टिफिकेट है जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह के सर्टिफिकेट के लिए मुझसे बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली डॉक्टर तरुण कोठारी से बात कर सकते हैं। और ऐसे कई डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको इस तरह के षड्यंत्र से बचने में आपको हेल्प करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक रिट पिटीशन जो कि हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा की मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की होगी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रेजेंट किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने प्रेजेंट किया और गवर्नमेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एफिडेविट आया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ दिन पहले शेयर भी किया है, आप देख सकते हैं। ये 8 अक्टूबर 2021 का है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डू नॉट एंटेल कंपल्सरी और फोर्सफुल वैक्सीनेशन। यहाँ बोल रहे हैं कि हम किसी भी तरह से, मतलब ये बड़ा हास्यास्पद है कि बोल रहे हैं कि हम किसी भी तरह से फोर्स नहीं करेंगे, हम कंपल्सरी नहीं करेंगे वैक्सीनेशन को, और हम इसके खिलाफ़ हैं। कोर्ट में क्या कहते हैं, ये सब सीधे हो जाते हैं कोर्ट में, ठीक है। इनकी सारी हेकड़ी निकल जाती है कोर्ट में, ठीक है। डू नॉट एंटेल कंपल्सरी और forceful vaccination against COVID-19 disease, implying that COVID-19 vaccination is completely voluntary for all citizens. It includes defense forces, it includes doctors, it includes students, it includes teachers, it includes rickshaw wala bhaiya, it includes दुकान वाला भैया, it includes everyone, ठीक है। बड़े बूढ़े छोटे सब आ गए इसमें, ठीक है। ऑल सिटीजन्स
of India, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has not formulated or suggested any policies for discrimination. क्या कह रहे हैं? Has not formulated or suggested any policy of discrimination between citizens of India on the basis of their vaccination status. देख रहे हैं आप, कुछ इसी तरह की बात उन्होंने मेघालय हाई कोर्ट में भी कही थी. तो कोर्ट में कहते हैं कि हम तो जी डिस्क्रिमिनेट करते ही नहीं, हमारे लिए तो सब एक बराबर हैं. आपने वैक्सीन लगवानी है तो भी हमारे लिए आप बहुत अच्छे हो, नहीं लगवाओगे तो भी हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे. ठीक है, ये कोर्ट में उनके बोल बच्चन है. समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, किसी को ये कॉपी चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं. मेरे पास ये पूरी फ़ाइल भरी पड़ी है काफ़ी, तो मैं प्रिंट आउट अभी निकाल नहीं पाया हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ें मेरे पास आप देख रहे हैं. ये पूरा मेरे पास डाटा है. ये पूरी फ़ाइल इसी चीज़ की मेरे पास बनी पड़ी है. काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास इस चीज़ के अभी तो बहुत हो गए हैं, हज़ारों डॉक्यूमेंट्स होंगे करीब. उसके बाद क्या है, हर घर दस्तक. लो जी, हर घर दस्तक देंगे और आपको समझाएंगे कि वैक्सीन के फ़ायदे क्या क्या हैं. ठीक है, हाँ उसमें साइंस कहीं है या नहीं है वो भगवान जाने. ठीक है, तो इसके लिए भी ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है. आप में से किसी को भी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं. ये आप अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट की अगर वेबसाइट पे जाएंगे, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो उस पर भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, बाकी एक ड्राइव का अगर आपको लिंक चाहिए स्पेशल तो वो मैं दे दूँगा. उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन एट द सेम प्लेस आपको मिल जाएंगी. तो अगर आपके घर पे कोई भी इस तरह का सरकारी अफसर आता है जो आपको कहता है कि हम वैक्सीनेशन लगाने के लिए आए हैं, हर घर दस्तक के लिए आए हैं, और आपको फोर्स करने की कोशिश करे, आपको बाउंड करे, तो आप उनको ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए और उनको बोलिए कि आप अपने नेम के साथ इस डॉक्यूमेंट को फिल कर दीजिए. ठीक है, और फर्दर जो लीगल नोटिस है उसको आपको फेस करना पड़ेगा. इसमें कुछ और मैं आपको रोचक जानकारियाँ दूंगा अभी. ठीक है, जो आपके काम आएंगी. तो आपको करना क्या है कि आपको कोई भी किसी भी सर्विस से अगर आपको कोई रोकता है, हम शुरुआत करते हैं. अगर आपके घर पे अगर कोई वैक्सीन आपको लगाने आता है और यदि आपका ये डिसीज़न है कि आपको वो वैक्सीन नहीं लगवानी है, तब आपको क्या करना है, आप एक तो ये हर घर दस्तक का सर्टिफिकेट उन्हें दे सकते हैं. उसके अलावा अगर आपको ये बोलते हैं कि क्या आपने वैक्सीन लगवा ली, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता हूँ या नहीं समझती हूँ. ठीक है, क्योंकि लीगली आप लोग बाउंड नहीं हो ये बताने के लिए कि आपकी बॉडी में आपने क्या इंजेक्ट करवाया है और क्या नहीं. ये मेडिकल ग्राउंड्स पे एक इंडिविजुअल का अधिकार होता है. सपोज़ कीजिए कि कोई HIV पेशेंट है, तो वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि वो सामने वाले को बताएगा कि मैंने HIV की दवाई लेनी शुरू कर दी, मैंने इलाज लेना शुरू कर दिया, मैं फ़लाने डॉक्टर से ये मेडिसिन लेके अपना HIV का इलाज करा रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट अगर किसी ने टेटनस का टीका लगाया तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है. तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि आपको लीगली कोई भी बाउंड नहीं कर सकता. सामने वाला पूछने के लिए स्वतंत्र है और आप ना बताने के लिए या बताने के लिए स्वतंत्र हो. तो आपको जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है. तो वो आपको बोलेंगे कि आपने कहते हैं कितनी डोज़ ले ली आपने, आप क्यों नहीं ले रहे हो. तो पहले तो आप यही मना कर सकते हो, मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं सकता. फिर भी अगर आप मना करना चाहो, बोलते हैं कि मुझे नहीं लेनी है, इतने पे भी आप रुक सकते हैं कि मुझे नहीं लेनी है, ये मेरा अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन चलो आपने पूछा, मैंने बता दिया कि मुझे नहीं लेनी है. उसके बाद आप मुझे समझाने का प्रयास करना चाहते हैं और मैं फिर भी नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये मेरा इन्फॉर्म्ड कंसेंट है. मैंने आपको दे दिया कि भाई मेरे अनुसार मेरे जीवन में और भी पद्धतियाँ हैं, जैसे आयुर्वेद है, जैसे शल्य चिकित्सा, आपके होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आप कुछ भी ले सकते हैं, मिनरलपैथी है, आप कुछ भी ले सकते हैं. तो उन सभी के तो प्रामाणिक रिजल्ट्स हैं और हज़ारों साल की पद्धतियाँ हैं. उनको आप बता सकते हो कि मैं आयुर्वेद पे भरोसा करके अपने आप को ठीक कर लूँगा और मैं वैसे भी स्वस्थ हूँ. तो अभी तो वैसे भी 90% से ज़्यादा लोग जो हैं उनको कोरोना होके जा चुका है
और मैंने पहले भी आपको बताया, जो मैं आपको एक पैम्फलेट भी दिखा देता हूँ जिससे रिलेवेंट, कि जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो 13 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है आपकी, ये जो आप वैक्सीनेट करा के अपने आप को इम्यूनाइजेशन कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह के कुछ अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट से लिए थे लोगोस, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है उसके सामने ये इम्यूनिटी कुछ भी नहीं है, जो आप अपना जैब लेके इम्यूनिटी बनाते हैं, और हर किसी में बन भी नहीं रही है अभी तक। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा छोटा सा, उसमें आप देखिए कि कैसे अमेरिका में जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली भी ये न्यूज़ आई है कि 10 में से 9 लोग जो कि फुली वैक्सीनेटेड थे वो दोबारा से ये ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं। तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। हमारे पास जो आयुष मंत्रालय है आयुर्वेद का, उसने ये साबित किया है कि उसको जितने भी पेशेंट्स दिए गए उन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ उन सभी को क्योर किया है। तो वैक्सीनेशन का मैंने आपको बता दिया कि घर पे जब आएंगे तो आप उनको पहले डिनाई कर सकते हो, और उसके बाद आप उनको ये लीगल नोटिस दे सकते हो कि आप इसमें अपना नाम भर दीजिए, या फिर आप उनसे पूछ के उनका नाम भर दीजिए। उनको बोलिए कि आप डॉक्यूमेंट लेके आप चले जाइए, आपके पास लीगल नोटिस हम वकील के द्वारा भी भिजवा देंगे कि आपने मेरे को बाध्य किया। और अपना वीडियो ज़रूर बना लीजिए, ऐसी सिचुएशन में अपने फ़ोन को अपने पास रखिए और तुरंत वीडियो बनाना शुरू करिए, ठीक है। ये आपका एविडेंस बहुत ज़रूरी रहेगा। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं या कोई मॉल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको हो सकता है वहाँ पर भी 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी 2022 के से आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा जाए। तो उधर के लिए आप अपना ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने आपको बोला है, इस तरह का एक मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि मैंने एक से ज़्यादा जगह से बनवाए हैं, तो क्योंकि मुझे पता है कि इन लोगों से कैसे लड़ना है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा एश्योर होके चलता हूँ। तो मैंने एक और ये सर्टिफिकेट बनवा लिया था, क्योंकि इसमें कुछ एक टॉप पॉइंट्स जो थे वो और अच्छे मुझे लगे कि भाई ये भी ऐड हो रहे हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो आप वो दिखा सकते हैं। तो अपना RTI की सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में रखें, ठीक है। मैं तो हार्ड कॉपीज़ जो हैं अपने मल्टीपल कॉपीज़ रखता हूँ, मेरी गाड़ी में भी रहती है और मेरे पास घर पे भी पूरी फाइल मैंने मेंटेन की हुई है, ठीक है। 2 साल से काम कर रहा हूँ इस चीज़ पे। तो अभी आपको ये करना है कि RTI की कॉपीज़ जो हैं वो अपने पास रखिए, सॉफ्ट कॉपीज़ रखिए। जो ड्राइव का मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाके फर्दर बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट सरकार ने दिया है वो आपकी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सरकार से क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट अभी तक सबमिट किया है। और ये डबल स्टैंडर्ड को आपको समझना पड़ेगा, और आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ आपके डर का फ़ायदा उठा रहे हैं। वैक्सीन आपको कोई नहीं लगा सकता आपकी मर्ज़ी के बगैर। अगर कोई किसी ने ऐसा किया तो उसको आप सीधा सीधा कोर्ट में घसीट सकते हैं। आपको पूरी लीगल हेल्प जो है अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट से मिल जाएगी। आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आप अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको बहुत लोग हेल्प करेंगे, डोंट वरी। इसके अंदर अभी हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं, और आपको अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचने के लिए, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचने के लिए पूरा अधिकार है। ये आपके संवैधानिक अधिकार में आता है। आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Every person who is in the hospital sick with COVID-19 right now is vaccinated. I'm going to repeat that. Virtually, it's a fact.
Virtually every person who is in the hospital right now, sick with COVID-19, is vaccinated. And even more, regrettably, virtually every person who has recently died from COVID-19 was vaccinated. The loss, the tragedy of that loss, literally every person who has died from COVID-19 that we have recently been seeing was vaccinated.